अब हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। पहले हम देखेंगे सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लाक है, ये डिसरप्टिव प्लाक है या अनस्टेबल प्लाक है। फिर प्लेटलेट्स, एग्रीगेट्स और फिर कोगुलेशन, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। जो ये थ्रोम्बस है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये कोरोनरी आर्टरी को पार्शियली ऑक्लूड कर रही है, तो इसका जो ल्यूमेन है वो ये है। सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो कोरोनरी आर्टरी है उसको पार्शियली ऑक्लूड करती है या ऑब्स्ट्रक्ट करती है ये हमारा डिसरप्टिव प्लाक, और साथ में उसमें थ्रोम्बोसिस भी है। तो जो इस्कीमिया प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। लेकिन साथ में अगर वो ज़्यादा देर तक इस्कीमिया रहा और मायोकार्डियम की डिमांड कम नहीं की या ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा नहीं किया, तो क्या होगा, यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्रोसिस जो कि सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन में क्या होता है, ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन में ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है और उसके बाद थ्रोम्बोसिस, ये इसको टोटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है या ऑक्लूड कर देती है। सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या हो रहा था कि पार्शियली ऑक्लूड कर रही थी, यहाँ पे क्या कर रही थी, और यहाँ पे टोटली ऑक्लूड कर रही है। तो अगर ये अक्लूसिव थ्रोम्बस को यहाँ से नहीं निकाला गया और यहाँ पे जो स्कीमिया हुआ वो पूरे बहुत ज़्यादा टाइम तक रह गया, तो ये पूरा होल फ्रॉम डीपेस्ट लेयर टू सुपरफिशियल लेयर तक स्कीमिया प्रोड्यूस होगी और वो स्कीमिया किसमें चेंज हो जाएगा, इन्फार्क्शन में। तो इसको बोलेंगे ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन। इन दोनों का ईसीजी पैटर्न डिफरेंट होता है। पहले हम देखेंगे नॉर्मल ईसीजी पैटर्न। नॉर्मल ईसीजी पैटर्न के लिए हाँ, नॉर्मल ईसीजी कैसा होता है, इसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट में क्या होता है कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बीच में
वेंट्रिकल में कोई भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस नहीं हो रहा होता है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या ईसीजी में जो नीडल है वो अप एंड डाउन मूव नहीं करती और एक स्ट्रेट लाइन देती है। लेकिन सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होगा कि जैसे कि सब ये एक वेंट्रिकल मायोकार्डियम में वेंट्रिकल का, और यहाँ पे सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन होगी। ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन जो करंट ऑफ इंजरी होगा वो इस्किमिक एरिया या इन्फाक्टेड एरिया की तरफ मूव करता है। तो ये सारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये इसकी तरफ मूव करेगा। हमारा इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। तो जो ईसीजी बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है। इसका जो नेट आएगा वो इस तरफ आएगा करंट का। तो ईसीजी जो बनेगा वो यहाँ पे डिप्रेशन आया है। तो जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस हो जाती है सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन में। अब देखते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन में क्या होता है। ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन में जो स्कीमिया है वो ऐसे है, और यहाँ सारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और हमारा इलेक्ट्रोड यहाँ है। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव होगा किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में। तो जो हमारा ईसीजी आएगा वो आएगा यहाँ क्या हुआ है, एलिवेशन हुआ है। तो जो एसटी सेगमेंट है वो हमारा एलिवेटेड आएगा। एक बार हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है इसको क्लिनिकली दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तो सीवियर चेस्ट पेन, पेन कॉजिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि हमारा होता है ये 80% के केसेस में। लेकिन 20% केस में क्या होता है, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सीवियर चेस्ट पेन वाले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को तो हम डायग्नोस कर लेते हैं क्योंकि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है। लेकिन साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कैसे डायग्नोस करेंगे। पहली बात, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आता क्यों है, मतलब हमें पता क्यों नहीं चलता कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आया है या नहीं आया है। क्या होता है कि जो सेंसरी नर्व जो कि हार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की के लिए मैसेज लेके जाती है वो डिसफंक्शन हो जाती है या वो अपना काम नहीं करती और वो पेन को कैरी नहीं करती है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ज़्यादातर होता है हमारा डायबिटीज़ के केस में। तो सिर्फ मैंने पहले ही बताया था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एंजाइना के लिए सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं है उसको डायग्नोस करने के, और भी तरीके हैं उसको डायग्नोस करने के लिए। तो उस क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे जो पेन को छोड़ के हैं। उसमें हमारा उसको क्या होगा, सीवियर स्वेटिंग होगी,
हार्ट रेट बढ़ गया है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो पल्मोनरी इडिमा भी होगा, पल्मोनरी इडिमा है तो उसको बोलने में प्रॉब्लम होगा, डिस्पनिया, सॉरी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, डिस्पनिया। और लास्ट पेन तो होगा अगर इस वाले केस में है तो। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं।